फैम कोचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन और सभी को जय श्री राम। बात करेंगे आज आपकी जो एनएचएम की भर्तियां हैं तीनों, जीएनएम, सीएचओ और जो भी अपना एएनएम बच गया और उसके बाद जो पोस्टें बचती हैं सभी की बात इसमें आ जाएगी। मेन अपन बात करेंगे सीएचओ, ठीक है, सीएचओ और जीएनएम और एएनएम। अब आपको पता होगा कि इनका सिलेबस जो है सेम रखा गया है। मैं यहाँ पे ये नहीं बताने आया हूँ कि नई भर्ती जारी हुई है, इतनी पोस्ट है, सब आपको पता है। और मैं मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ। एक तो 18 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट है और 19 मार्च है शायद लास्ट डेट, देख लेना एक बार, कंफर्म कर लेना, ठीक है। 18 से 19 तक यानी एक महीने का टाइम आपको लगभग सभी भर्तियों में मिलता है, वही यहाँ पे मिल रहा है। दूसरी बात कि जिनके पास आरएनसी नहीं है, मतलब जिनके पास आरएनसी नहीं है वो आवेदन मत करना, कोई फायदा नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि आरएनसी में आवेदन कर दूंगा, फॉर्म भरने के बाद कर दूंगा, परीक्षा से पहले आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पहले की स्लिप है, जैसे आप आज फॉर्म भर रहे हो, आज से पहले की अगर आपके पास स्लिप है आवेदन की, तो ही आप भरना, वरना आप मत भरना, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह आप देखते रहना, पीडीएफ सबको मिल गई होगी। अब मैं यहाँ पे क्या बताने आया हूँ वो देखो। अब देखो ये जो सिलेबस है मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा थोड़ा सा, और मैं आपको प्रोवाइड क्या चीज़ करूंगा वो भी देखेंगे, ठीक है। परीक्षा की स्कीम क्या रहने वाली है। पीछे जो आपका 100 नंबर, 100 मार्क, सॉरी 100 क्वेश्चन, 400 मार्क्स का पेपर होता था, वो बदल के अब थोड़ा सा देखो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। जैसे अब 3 सिलेबस है अपने पास, सीएचओ और जीएनएम और एएनएम, ठीक है, 3 है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है वो चीज़ बात करूंगा। पहले तो देखो मैं यहाँ पे आपके सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, मैं आपके सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपका एएनएम की रिगार्डिंग है, जीएनएम की रिगार्डिंग, सीएचओ की रिगार्डिंग, मैं जो टर्म अभी ऐड हुई है सिलेबस में उसकी बात करूंगा और मैं वो आपको देने की कोशिश करूंगा। तो सुनिएगा, 2.5 घंटे का आपका पेपर है, ये सब आपने देख लिया होगा। 150 जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 रहेगी, यानी 3 नंबर का एक प्रश्न होगा तो 450 का पेपर हो जाएगा आपका। अब कहाँ से कितने का आएगा, 450, ठीक है, 400 नहीं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि पहले क्या होता था कि जैसे किसी के जैसे विडो कैंडिडेट है, उसके 3 नंबर भी आए तो वो पास है एएनएम में, ठीक है, मेरिट जाती थी, इतनी चली जाती थी। लेकिन अब क्या होगा, 40% आपको अर्जित करना ही होगा, 40% आपको अर्जित करना ही होगा। अब 40% निकाल लेना कितना होता है। अब 450 का अगर मैं 50% भी निकालूं तो कितना होगा, 450 का 50% मतलब 400 से आधा 225 नंबर होते हैं, तो लगभग 200 नंबर के करीबन यहाँ पे आपका जो है 40% हो जाता है, शायद देख लेना, पूरा निकाल लेना जो भी है। तो इतने नंबर आपको लगभग चाहिए होंगे, तो इतने नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। अब ये किसका चाहिए, जीएनएम, सॉरी जर्नल, जीएनएम नहीं, जर्नल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, इन 4 कैटेगरी को 40 चाहिए। बाकी जो एससी एसटी इनको चाहिए 35%। अब ये जो क्राइटेरिया है ये आपको चाहिए, ठीक है। अब वो 450 का निकाल लेना कितना 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 होता है, ठीक है। अब उसके हिसाब से बताया मैंने, तो ये वेरी करेगा आपका 150 से लगभग 200 के बीच। तो जितना भी आपका होगा, अब इससे नीचे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। पहले क्या हो रहा था, 100 नंबर पे 35 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा था, किसी का 8 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा था। तो इतने नंबर अब लाने पड़ेंगे। अब वो आएंगे, ये डर की बात नहीं है, मैं आपके अंदर डर नहीं गए डाल रहा, आएंगे, बताता हूँ कैसे आएंगे, देखो। अब जो आपके टर्म ऐड हुई है पीछे, जो पीछे आपका था वो जनरल साइंस था कि आपको नॉर्मल जनरल अवेयरनेस थी, थोड़ा बहुत आपका आ गया जीके वगैरह, 15% का वेटेज था, तो वो चीज़ थी। लेकिन अब इसको जो है 45% में रख, 45 मार्क्स इसके रख दिए गए हैं। अब 45 मार्क्स एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ पे, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या क्या है उस चीज़ की चर्चा करेंगे। तो देखो मैं जो बता रहा हूँ ना, कुछ ही ध्यान से सुनना। अब ये जो आपके जो भी टॉपिक हैं, अब यहाँ पे आपके पता है आपको कि ये, अब आप बोलेंगे जीएस थी हमारे पहले, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ कि ये पोर्शन आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ऐड हुआ कि अपना जीके और जीएस भी ऐड हुआ और सीए करंट अफेयर्स भी, तीनों की एक टर्म है 45 नंबर की। दूसरी, अब मैं इसको थोड़ा सा अलग लेता हूँ, 45 नंबर की टर्म है आपका जीके वाला पोर्शन, मान लेते हैं साइंस सारी इसमें आ गई। 45 नंबर का है आपका हिंदी, 45 नंबर का है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या जा रहा है ना। हाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों है 45 नंबर की। तो यहाँ पे देखो 45
45 का जन जीके हो गया, 45 की हिंदी इंग्लिश हो गई और 45 का यहाँ पे कंप्यूटर हो गया। अब ये 3 टर्म ऐड हुई है तो आपको इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? अब एक और भी हुआ है, वो अलग मैटर है, वो मैं अभी इसमें नहीं दिखाने वाला आपको। फिर यहाँ पे मैं एक बार के लिए 45 45 45 मतलब कितने नंबर हो गए आपके, खुद देखो। ठीक है, 4 तिया 12 और 135 नंबर हो गए ना। तो 135 नंबर एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, ये नंबर आपको लाने हैं। अब मैं बताता हूँ कितने कितने आप ला सकते हैं। अब आपका जो कंप्यूटर है 45 नंबर का, उसमें आप 25 प्लस आराम से क्रॉस कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा जो है 10 एक दिन अगर कंप्यूटर को दे दिए परीक्षा से पहले, 25 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं। दूसरा रहा हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिला के आप कम से कम, अगर आप मेरे से जो है मैं आपको कंटेंट दूंगा, अगर उससे आप तैयारी करते हैं तो आप आराम से 35 प्लस निकालेंगे आराम से, बिल्कुल। ठीक है, अब मैं कंटेंट भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। 35 प्लस आप बिल्कुल निकालेंगे। अब बचता है एक जीके जीएस, ये थोड़ा टफ पोर्शन होता है और आपके इतना टफ आएगा नहीं, इजी आएगा, जनरल साइंस वगैरह है। अब कुल मिला के मेरा मानना है 25 प्लस कर दोगे। ठीक है, तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लो। पर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप इस पे कम ध्यान देते हो तो आप 25 प्लस कर दोगे, अगर मैं जो बता रहा हूँ मेरा कंटेंट अगर आप लोगे तो वो चीज़ है। अब उसमें आप आराम से जो है 35 का क्राइटेरिया कर लोगे। तो आपके कितने नंबर यहाँ से बन रहे हैं खुद देखो। 25 मैं अब मिनिमम लेता हूँ, मैं लेता ही नहीं हूँ मैक्सिमम। मैक्सिमम लेता हूँ मैं हिंदी और इंग्लिश में, आसान सब्जेक्ट है, कोई ज़्यादा टफ वगैरह नहीं है, इसलिए 50 ये हो गए और प्लस 35 वो हो गए, कितने हो गए? 85 नंबर हो गए। 85 नंबर आप 135 में से ला रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब 85 नंबर आपको यहाँ पे लाना है। अब दूसरी बात, 135 में से 85 नंबर आपके मैं लेके आऊंगा, टेंशन मत लो इस चीज़ की। 3 सब्जेक्ट जो है वो मैं कराऊंगा, 3 सब्जेक्ट। प्लस का मतलब है जैसे जीके के अंदर जीएस वगैरह भी हो गया और करंट अफेयर्स भी हो गया। तो अब देखो हमारे पास आपको मिलेगा क्या। अब तीनों का सिलेबस लगभग सेम है, कोई एक दो जैसे मैं बता दूं एक बार जो अपना है। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे वोकेबलरी वगैरह है ना, ये जीएनएम एएनएम में ये थोड़ा नहीं दिया गया है शायद, पहला और दूसरा पॉइंट ये सेच्चो के अंदर है, ये सेच्चो का है जो मैंने निकाल रखा है। तो ये एक दो पॉइंट नहीं है, बाकी सारे पॉइंट इसमें मिलेंगे आपको। बाकी एएनएम सेच्चो में मैं आपको बेस्ट बुक भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, बेस्ट बुक भी बताऊंगा। ठीक, अब देखो ये जो हिंदी में है ये सारा कुछ ऐड कर दिया गया है। एक ये जो योजना वाली टर्म है वो आपकी ऐड की गई है, RMNS वाली। और 45 की ये है। बाकी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स है। उसके बाद ये जो आपका क्वालिफिकेशन वाला टॉपिक है ये आपका रहेगा, मैं इसके बारे में अभी आपको कोई राय नहीं दूंगा। हाँ, मैं इसकी बुक बताऊंगा, इसके बारे में टेंशन मत लो, CHO वालों बुक बताऊंगा आपको। ठीक है, CHO के लिए और NHM GNM तीनों के लिए बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की। देखो ये CHO की भर्ती थी। अब मैंने एक चीज़ बताई, अब आप मुझे, अगर आप सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं, अब डिमोटिवेट नहीं होना है कि सिलेबस इतना दे दिया गया परमानेंट भर्ती नहीं है। ठीक है, तो डिमोटिवेट नहीं होना, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान से देखो। क्या हो गया ये, कुछ ज़्यादा ही नहीं हुआ बड़ा? हाँ अब सही है। देखो मैं आपको जो कंटेंट दूंगा, मैं दूंगा आपको हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस जीके प्लस GS प्लस CA और प्लस में कंप्यूटर। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ। अब देखो ये आपको कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। देखो अगर आप बोलोगे कि सर इसकी क्लास लगवानी है, तो क्लास का तो देखो देखना पड़ेगा। क्लास तो आप बोलोगे जितनी ज़्यादा संख्या होगी देखने वालों की, क्लास उस हिसाब से लगा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। आपका पेपर शायद जून में होगा, देख लेना कब है, उससे पहले पहले मैं अपना कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। अब दूसरी सुविधा मैं आपको क्या दे रहा हूँ वो देखो, ये जो भी चीज़ें हैं ना इनके आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। और नोट्स कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। देखो ये मेरा नंबर है पर्सनली, आप ग्रुप से भी निकाल सकते हैं, नीचे आपको ग्रुप मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन हो जाना। जो सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे मैसेज करेंगे कि सर मुझे नोट्स चाहिए, तो आपको मैं सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, A to Z हैंड रिटन नोट्स है, और ऐसे नहीं है कि कहीं से भी उठा के डाल दिए। आपको जो फेमस कोचिंग सेंटर्स हैं उनके नोट्स मिलेंगे। ठीक है, उनके नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन, ध्यान रखना प्रॉपर मार्किंग के साथ नोट्स होगा,
मैं आप जिसका बोलेंगे ना कि सर मुझे कलाम का चाहिए, मुझे उस एकेडमी का चाहिए, मुझे उसका चाहिए, आपको वो प्रोवाइड करवा दिया सर। ठीक, वो का वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। करंट अफेयर्स का तो आपको डेली एक मैं जो है ग्रुप बना दूंगा, वहाँ मिल जाएगा। करंट अफेयर्स को छोड़ दो इसमें, ठीक है, इसको तो छोड़ो, ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता वैसे। करंट अफेयर तो हम किसी भी जनरल अखबार से पढ़ सकते हैं, किसी से भी। रहती है आपकी जनरल साइंस और जीके वगैरह, और कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश, ये जो चीज़ें इनकी आपको पीडीएफ्स हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से मिल जाएगी। जिस एकेडमी की आपको चाहिए वो मिल जाएगी। प्लस में आपको और क्या क्या मिलेगा बताता हूँ, सारी चीज़ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको टेस्ट दूंगा, आप खुद प्रैक्टिस करें, आप घर पे करें, ठीक है। मतलब आपको पीडीएफ के रूप में मैं आपको टेस्ट बना कर दूंगा, वो टेस्ट आप सोल्व करें, और आप अपने मार्क्स वगैरह हैं वो एक ग्रुप बना देंगे अलग से, उसमें डाल सकते हैं कि मेरे इतने सही हो रहे हैं। ओके, तो वो चीज़ है, उनके आंसर की विद आंसर की मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लो। और मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे टाइम टू टाइम। वन लाइनर जो पर्सन है, अगर आपका सब्जेक्ट कवर हो गया तो वन लाइनर पर्सन आपको मिल जाएगी। ओके, तो आप मुझे उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, सब आपको मिलेगा। अब बात करते हैं बुक की, ठीक है। तो बुक देखो, हिंदी इंग्लिश और जो मैंने बताया इनकी तो कोई बुक नहीं है, ठीक है। इनकी मैं अभी सजेस्ट भी नहीं कर रहा, और सजेस्ट करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। पर आपको अगर जनरली बुक चाहिए, जैसे सीएचओ वगैरह की चाहिए, तो आप यहाँ पे आप फैम कोचिंग चैनल जो है आप देख रहे होंगे वीडियो उस टाइम, तो आपको फैम कोचिंग चैनल खोलना है। यहाँ से आप चैनल खोलेंगे तो यहाँ पे आपको देखो वीडियो का, शॉर्ट्स का ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे आप स्टोर के वाले ऑप्शन पे आएंगे। स्टोर वाले पे फेम स्टोर आपको दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको सारे प्रोडक्ट दिखेंगे जो मैंने यहाँ पे डाले हैं। अब मैंने यहाँ पे काम काम की चीज़ डाली है, दिखा देता हूँ आपको। अब देखो ये जो चीज़ें हैं, ये सीएचओ है, मिशन सीएचओ, यानी सीएचओ की बुक है, बेस्ट बुक आती है मिशन सीएचओ के नाम से। लगभग क्वेश्चन इसमें मिलते हैं आपको सेम टू सेम। एनएचएम और सीएचओ है, ये बुक भी है, इंग्लिश वालों के लिए है, ठीक है। ये हिंदी में मॉडल मिलेगा और ये इंग्लिश में मिलेगा। इसमें आपका क्या है कि 50 सालों के पेपर है, ठीक है। ये जो है आप खरीद सकते हैं, ये फ्लिपकार्ट पे आपको मिलेगी। सीधा आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो फ्लिपकार्ट पे चले जाएंगे, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इससे मेरा ऐसा है कि जो है 20-30 मेरे बन जाएंगे, बस इतना ही फर्क होगा और कुछ नहीं होगा। और 20-30 बनेंगे नहीं, 15-10 रुपये इतना बस, और कोई मेरा कमीशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये बुक में आपको पेपर्स मिलेंगे, और ये है सीएचओ एनएचएम बुक, विजडम की आती है, ठीक है। तो इसमें 9000 प्लस एमसीक्यूज है, तो अगर आप ये खरीदना चाहें तो ये खरीदें। बाकी मिशन सीएचओ अपने राजस्थान के लिए जो एनएचएम की भर्ती है उनके लिए बेस्ट बुक रहती है। अब इसका एक नया एडिशन है, वो बता देता हूँ, वो है इंग्लिश में। अगर हिंदी में मुझे मिलेगा तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये रहा, ये मिशन सीएचओ का जो है, लगभग इस बार जो पेपर आया था इसमें से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो प्रेफर मैं यही करूँगा, ये बुक आप ले, न्यू वाली, ये न्यू एडिशन है। और मिशन एएनएम नर्स जो है, स्टाफ नर्स या जीएनएम का, तो उसके लिए ये मिशन वाली ये बुक है, ठीक है। भाषा और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको मिल जाएगी, और ये भी मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड करवा दूंगा जहाँ तक होगा। तो ये आप, ये बुक्स हैं, जो आपको अच्छी लगी आप खरीदें। मिशन से अच्छी बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए। ये जो दो बुक बताई है मैंने, ये ऐसा है कि अगर आपको जैसे प्रैक्टिस करने का शौक है कि सर मुझे क्वेश्चन चाहिए, फुल प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो आप ये बुक ले सकते हैं। ओके, बाकी मैं ये कहूँगा फालतू का खर्चा लगाना नहीं है। अब देखो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, इन बुक खरीदने के भी आपके पास पैसे नहीं है, मान लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो उनके लिए देखो क्या है, पीडीएफ के रूप में अगर आपको बुक चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। जैसे आपको बताया मैंने, व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट करें, जो भी आपको फैम कोचिंग से हेल्प होगी वो मैं पक्का करूँगा, ठीक है। एएनएम हो, सीएचओ हो, जीएनएम हो, कोई भी हो, ओके। तो यहाँ से आपको बुक वगैरह सबकी पीडीएफ मिलेगी। अगर आप हमारा वो जो है, मैं बता देता हूँ मैं कहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। अपना कोई ऐप तो है नहीं, और वेबसाइट भी नहीं है अभी के लिए, ठीक है। वेबसाइट पहले थी लेकिन मैंने बंद कर रखी है कुछ दिन से, मैं नहीं चला रहा। तो मैं आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा वो टेलीग्राम से करवाऊँगा, टेलीग्राम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ओके। और इसमें जिस कोचिंग का आप बोलेंगे उस कोचिंग का आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।